जब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को तीनों लोकों का स्वामी बना दिया तो सुदामा जी की संपत्ति देखकर यमराज से रहा ना गया और यम भगवान को नियम कानूनों का पाठ पढ़ाने के लिए अपने बही खाते लेकर द्वारिका पहुंच गए और भगवान से कहने लगे कि अपराध क्षमा करे भगवान, लेकिन सत्य तो ये है कि यमपुरी में शायद अब मेरी कोई आवश्यकता नहीं रह गई है, इसलिए मैं पृथ्वी लोक के प्राणियों के कर्मों का बही खाता आपको सौंपने आया हूँ। और इस प्रकार यमराज ने सारे बही खाते भगवान के सामने रख दिए। भगवान मुस्कुराए और बोले, यमराज जी, आखिर ऐसी क्या बात है जो इतना चिंतित लग रहे हो? तो यमराज कहने लगे कि प्रभु, आपके क्षमा कर देने से अनेक पापी एक तो यमपुरी आते ही नहीं हैं, वे सीधे ही आपके धाम को चले जाते हैं। और फिर आपने अभी अभी सुदामा जी को तीनों लोक दान दे दिए हैं, सो अब हम कहाँ जाएं? यमराज भगवान से कहने लगे कि प्रभु, सुदामा जी के प्रारब्ध में तो जीवन भर दरिद्रता ही लिखी हुई थी, लेकिन आपने उन्हें तीनों लोकों की संपत्ति देकर विधि के बनाए हुए विधान को ही बदल कर रख दिया है। अब कर्मों की प्रधानता तो लगभग समाप्त ही हो गई है। तो भगवान बोले कि यम, तुमने कैसे जाना कि सुदामा के भाग्य में आजीवन दरिद्रता का योग है? तो यमराज ने अपना बही खाता खोला तो सुदामा जी के भाग्य वाले स्थान पर देखा तो चकित रह गए। देखते हैं कि जहाँ श्री क्षय संपत्ति का क्षय लिखा हुआ था, वहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन्हीं अक्षरों को उलटकर उनके स्थान पर यक्ष श्री लिख दिया, अर्थात कुबेर की संपत्ति। भगवान बोले कि यमराज जी, शायद आपकी जानकारी पूरी नहीं है। क्या आप जानते हैं कि सुदामा ने मुझे अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया था, तो मैंने सुदामा के केवल उसी उपकार का प्रतिफल उसे दिया है। यमराज बोले कि भगवान, ऐसी कौन सी संपत्ति सुदामा ने आपको अर्पण कर दी? उसके पास तो कुछ भी नहीं। तो भगवान बोले कि सुदामा ने अपनी कुल पूंजी के रूप में बड़े ही प्रेम से मुझे चावल अर्पण किए थे, जो मैंने और देवी लक्ष्मी बड़े प्रेम से खाए थे, और जो मुझे प्रेम से कुछ खिलाता है उसे संपूर्ण विश्व को भोजन कराने जितना पुण्य प्राप्त होता है। बस उसी का प्रतिफल सुदामा को मैंने दिया है। दोस्तों, तो ऐसे दयालु हैं हमारे प्रभु श्री द्वारिकाधीश, जिन्होंने न केवल सुदामा जी पर कृपा की, बल्कि द्रौपदी की बटलोई से बचे हुए साग के पत्ते को भी बड़े चाव से खाकर दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों सहित संपूर्ण विश्व को तृप्त कर दिया था और पांडवों को श्राप से बचाया था। धन्यवाद।